Hello students. In this video we will discuss about question number 2 of exercise 8.3. देखिए क्वेश्चन गिवन है हमें कमला borrowed Rs 26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? देखो हमें प्रिंसिपल कितना उसने बोरो किया है, जो बोरो किया है वो हो जाएगा उसका प्रिंसिपल 26,400। क्या रेट है 15% पर एनुम, कंपाउंड ईयरली कंपाउंड हो रहा है। बट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 month, तो टाइम कितना है 2 years and 4 months ये टाइम है। तो 2 years and 4 months, 4 months में कितना हो जाएगा 4 months इक्वल 1/3 ईयर। तो पहले हम 2 years जो है उन 2 years का अमाउंट फाइंड कर लें, यानी n के प्लेस पे पहले हम क्या रखेंगे 2। फर्स्टली टेक n इक्वल 2 years, यहाँ हमारा टाइम होता है। अब हमें पहले 2 years का फाइंड कर लें अमाउंट, उसके बाद जो ये बचेंगे 4 मंथ, 4 मंथ का मतलब 1/3 ईयर, यानी 4/12 ईयर, यानी 1/3 ईयर जो बचेगा उसका पहले SI फाइंड कर लेंगे। ठीक है, 1/3 ईयर का SI, और जो SI आएगा और ये अमाउंट आएगा दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा जितना हमें पे करना होगा लोन क्लियर करने के लिए। अब देखो क्या है, हमने ये लिख दिया 2 ईयर का हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला लगा दिया A इक्वल P इंटू 1 + R डिवाइड बाई 100 रेज़ टू पावर n। n इक्वल पहले लेंगे हम 2। ठीक है, जो भी हमारा मतलब देखो नेचुरल नंबर में जो गिवन है उसको ले लेते हैं पहले, और जो जितना हमारा मंथ गिवन होता है या हाफ ईयर या 1/3 ईयर जो भी गिवन होता है उसको हम बाद में SI के फॉर्म में लेकर वहाँ से SI फाइंड कर लेते हैं। तो देखो पहले हमने 2 ईयर का फाइंड कर लिया है, R के प्लेस पर 15 है, 15 रख दिया 100। ठीक है, और P के प्लेस पर 26,400 रेज़ टू पावर 2, क्योंकि n इक्वल हमने 2 पुट किया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 से दोनों को डिवाइड कर दिया, 5 3 जा 15 यानी 3 आ गया। 5 से 100 को डिवाइड किया 20 आ गया। अब इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई, 21 जा 20 प्लस 3 23 और डिवाइड बाई 20, 20 1 जा 21 और प्लस ये वाला 3 कर देते हैं 23/20 रेज़ टू पावर 2। ये ऐसे लिख दिया हमने। रेज़ टू पावर 2 का मतलब है इसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे 23/20 23/20, और ये ऐसे ही है। 0 से 0 कट कर दिए हमने दोनों, ये क्या हो गया 2 2 4, 4 से इसको डिवाइड कर दिया 66 टाइम डिवाइड हो गया, ये कुछ नहीं है 66 टाइम डिवाइड हो गया ये। तो ये कितना आ गया 66 इंटू 23 इनकी मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया हमारा 34,914 रुपीज़। ये आ गया हमारा अमाउंट 2 ईयर का, लेकिन हमें फाइंड करना है 2 ईयर एंड 4 मंथ्स। अब देखो क्या हुआ, ये जो अमाउंट आया 2 ईयर के बाद, ये अमाउंट नेक्स्ट 4 मंथ के जो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे उसके लिए ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने लिख दिया है नाउ, यानी A इक्वल 34,941 विल बी प्रिंसिपल फॉर 4 मंथ्स। जो 4 मंथ्स होंगे आगे के 2 ईयर्स के बाद के, उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा ये हमारा 2 ईयर का जो अमाउंट आया है। तो इसको प्रिंसिपल लेट करेंगे, रेट वही रहेगा 15%। ठीक है, टाइम अब कितना है, टाइम है हमारे पास जो 4 मंथ आगे के जो बचे, क्योंकि 2 ईयर का तो हमने यहाँ तक फाइंड कर लिया, आगे के 4 मंथ बचे तो 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे 4/12 ईयर, यानी 1/3 ईयर। ठीक है, 1/3 ईयर आ जाएगा। अब 1/3 ईयर हमारा टाइम आ गया है, SI फाइंड करेंगे 4 मंथ के लिए। तो SI कितना होगा PRT डिवाइड बाई 100। तो SI इक्वल P के प्लेस पे हमें ये वाली वैल्यू रखनी मैंने बता दिया, क्योंकि 4 मंथ बचे तो 4 मंथ के लिए हम SI फाइंड करते हैं, और SI का फॉर्मूला होता है
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100। तो पी के प्लेस पर 34,914, आर के प्लेस पर जो यहाँ गिवन था हमें 15% आ गया, टाइम के प्लेस पर 1/3, तो 1 तो ये ऊपर आ गया और 3 आ गया नीचे, तो 3 के साथ आ जाएगा 100 इंटू 3 से 15 को डिवाइड कर दिया 5 टाइम्स आ गया। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी और 100 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा ऐसा ही आ गया निकल के कितना 1745.7। उसके बाद हमें देखो क्या फाइंड करना है, ये SI और ये अमाउंट, यानी ये 4 मंथ का था, 4 मंथ का सिंपल इंटरेस्ट, और ये टोटल अमाउंट 2 ईयर का, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें जितना लोन उसको बाद में पे करना होगा क्लियर करने के लिए लोन, वो आ जाएगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा हमें। टोटल अमाउंट ए, यानी ये जो ए आया था 2 ईयर का और प्लस 4 मंथ का SI जो आया था, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 36,659.7। 70 लगा दो या ऐसे रहने दो, 70 रुपीज़। क्लियर? इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।